12:01 पे हमने टोल फ्री करवा दिया। मानना कोई नहीं पूरा होकर कि मानना मन की बात नहीं, आत्मा की बात करें मोदी, आत्मा की बात करें, सारे काम ठीक हो जाएंगे। मन की बात से नहीं मानेगा किसान। ये मन में तो बेईमान होता है, मन तो आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा से बात करो हमारे से। तो भी फैसले लिए जाएंगे इसको लागू करने के लिए। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब देश का आज जागरूक तबका इकट्ठा हो चुका है। माँ है धरती माँ, जो अन्नदाता के लिए जो सब कुछ है उसको बचाने के लिए हम चुच्ची बच्चा, महिलाएं, जो भी है घर में सब लेके निकलेंगे। आप 27 तारीख को देखना जन सैलाब मिलेगा। तो उन्होंने अडानी से जो कर्ज ले रखा है, अगर वो हाथ जोड़ के इस किसान से जिन्होंने जीडीपी को बनाए रखा इस कोरोना काल के दौरान, अगर वो इनके सामने हाथ फैलाए जिस प्रकार उन अडानी के सामने फैलाए, तो हम उसकी हर कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं। जमीन है उसको अडानी के हाथों गिरवी नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। विरोध और बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। क्यों जी विरोध बढ़ेगा? और विरोध पूर्ण रूप से जारी रहेगा। इनको गांव में घुसने नहीं दी जाएगा। सार्वजनिक जगहों पे कोई प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। किनका? बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आपको 12:30 बजे की सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि किसान इस मैयर टोल प्लाजा पर पहुंचे। आखिर क्या किया गया आपको बता देते हैं कि टोल फ्री कर दिया गया है। रात को 12:30 बजे ये किसान पहुंचे, यहाँ टोल फ्री कर दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं गाड़ियाँ जा रही है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लग रहा। आपको बता दें कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आह्वान किया गया था कि 25, 26, 27 को कोई टोल नहीं लगेगा, टोल किसान फ्री करेंगे। उसको देखते हुए रात को 12:30 बजे किसान यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने टोल फ्री करवाया। गाड़ियाँ दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार की गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लग रहा है। यह सबसे बड़ी अपडेट हम देखना चाहेंगे। कौन किसान आए हुए हैं, किन्होंने टोल फ्री करवाया, वो आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी अपडेट 12:30 बजे की हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। 12:30 बजे किस प्रकार टोल को फ्री करवाया गया, कौन किसान आए हैं, ये आपको दिखाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ कुछ किसान खड़े हैं, बैठे हैं, गाड़ी बीच में लगा के किसान नेता यहाँ मौके पर आए हुए हैं और बीच में बैठ चुके हैं। टोल फ्री करवा दिया गया है। ये अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी अपडेट अब तक हम पहुँचा रहे हैं कि किसान लगातार गुस्से में है। जो भी निर्णय दिल्ली बॉर्डर पर लिया जाता है उनका पालना किया जा रहा है लगातार। आपको बता दें, अगर वहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि धरना रखना है तो धरना दिया जाता है यहाँ। और कल ही जो निर्णय लिया कि टोलों को फ्री करवाया जाएगा, कि आज ये फ्री भी करवा दिया गया है। 12:30 बजे की अपडेट है ये, जो कि किसान यहाँ आए हैं, उन्होंने ये टोल को बिल्कुल फ्री करवाया। आपको ये बता दें, जिस तरह ही किसान यहाँ पहुँचे उसी समय टोल को फ्री करवा दिया गया। यहाँ जो कर्मचारी यहाँ टोल प्लाजा में मित्र बैठे थे वे उठ कर चले गए और बाकी अपडेट लेने के लिए जो किसान मौके बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम सतीश कुमार है, एक्स चेयरमैन गांव पुठी। क्या लग रहा था किस टाइम आप आए? हम रात को 11:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। 12:01 पे हमने टोल फ्री करवा दिया। टोल फ्री करवा दिया? हाँ जी। सर्वर वगैरह डाउन करवाया नहीं करवाया? सब कुछ डाउन करवा दिया। एक भी बंदा इसमें नहीं है। सर्वर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 12 बजे के बाद एक भी टोल की फास्टैग की पर्ची नहीं मिलेगी आपको। क्या लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो आपकी बात मानेंगे? अब मजबूरी है, मानना पड़ेगा। लोकतंत्र से बने थे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो उनको मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। हमने 1 दिन का टोल टैक्स किया था, अब 3 दिन का। अगर नेक्स्ट टाइम में संयुक्त मोर्चे का जो आदेश आएगा उसके अनुसार हम चाहे 30 दिन, चाहे 3 महीने के लिए टोल फ्री करना पड़े, हम करवाएंगे। तो और क्या लग रहा है आपको? कल दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, बीच की मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार हूँ मैं किसानों की और केंद्र सरकार के बीच में। सर, वार्ता मध्यस्थता करने के लिए तो आंदोलन को बेचा जाता है। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हमें किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। जो बगैर मांगे हमारे ऊपर थोपे गए कानून हैं, जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक हैं, तो हमें उनका क्या करना है? उस वार्ता से हमने क्या मतलब है? हाँ जी, क्या नाम अपना? ओम प्रकाश। क्या लग रहा है आपको? हमने लग रहा हम मानना कोई नहीं पूरा होकर कि मानना। मोदी जी मन की बात करते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं, क्या कहोगे आप? मन की बात नहीं, आत्मा की बात करें मोदी, आत्मा की बात।
आत्मा की बात करें तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। मन की बात से नहीं मानेगा किसान ये। मन में तो बेईमान होता है मन, तो आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा से बात करो हमारे से। बीच में बात आई थी कि किसान बोले, जो बॉर्डर पर किसान है वो बोल रहे हैं कि मोदी के मन की बात नहीं सुनेंगे, हम हमारी मन की बात सुने मोदी। अब नहीं, ये तो हमारा आंदोलन चला हुआ है हिंदुस्तान लेवल का। हमारे बिना मांगे हुए कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम इस बात को माने नहीं गए। या तो उसने अपने किसानों से बातचीत करके कानून को तब लाते, तब तो क्यों बात बनती। धक्के से थोपेगा तो हम किसान माने नहीं गए। तो क्या लग रहा है, जो हरियाणा के नेता माने जाते हैं दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, किसान के नेता भी कह रहे हैं अपने आप को भी किसानों के बीच की रास्ता काट सकता हूँ, मैं उनकी मीटिंग करवा सकता हूँ केंद्र सरकार से। देखिए, ये हिंदुस्तान का किसान का आंदोलन है, न कि किसी एक राज्य का। वो तो एक राज्य के डिप्टी सीएम है, वो कुछ कहे ना कहे, हमारे इस ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये हुक्का लेकर क्यों बैठे हो आप? हुक्का लेकर के हमारा समन्वय संघर्ष समिति का आंदोलन दिल्ली से चला हुआ है, वहाँ से जो आदेश हुआ है वो उसकी पालना करते हुए हम अपने किसान भाइयों का ये एक हमदर्द और हमारा साथी है, किसानों का एक आराम करने के लिए हमारी एक सिस्टम है हमारा हुक्का, इसलिए लेके बैठे हम यहाँ इसको। 12 बजे 12:30 बजे आपने टोल फ्री करवा दिया। 12:01 यहाँ पर टोल फ्री करवा दिया हम किसानों ने आकर के। देखिए रामोतर सुल्तानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी रामोतर जी, क्या कहोगे आप? हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये तीनों अध्यादेशों को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, ये जो कानून काले कानून बने हैं, और राज्य के जो समन्वय समिति और राष्ट्रीय समन्वय समिति का ये आह्वान है कि 72 घंटे के लिए टोल फ्री हम करेंगे, और बात यहाँ यही नहीं बनने वाली। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी दुष्यंत चौटाला बयान दे रहा है, मेरे मचा किरानी है न कौन पूछे था, ये मतलब बरगला रहा है। और निश्चित तौर पर जो किसानों के वोट लेके और अमीरों की जो दलाली कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे आज मजदूर के साथ भी धोखा है, आज किसान के साथ भी धोखा है, और ये जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन में जिस तरीके से जन जन अपने सवालों को लेके लड़ते हैं, उसी तरीके से किसान के पीठ पे मजदूर भी खड़ा है, कर्मचारी भी खड़ा है, महिलाएं और तमाम, आप टिकरी बॉर्डर और ये सब देख रहे हैं। केवल यही नहीं है, अपने हिसार ज़िले का जितना भी किसान मजदूर 27 तारीख को जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है, वो 6 लाइन है, उसको भी बंद करेंगे 27 तारीख को। अपना ये जो रामायण टोल जिस तरीके से फ्री करवाया है, इसी प्रकार से शाहजहाँपुर जो बॉर्डर है, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसको भी बंद करेंगे। और निश्चित तौर पे मोदी को मानना पड़ेगा, अडानी अंबानी की दलाली अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो आप, और मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ, धन्यवाद है आप जैसे मीडिया वालों का, सोशल मीडिया वालों का, और जो अडानी अंबानी ने जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय जो मीडिया है वो सब की सब खरीद रखी है। हमने तो नारनौंद में दैनिक जागरण की प्रतियां जलाई है, और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉली टाइम के नाम से अपना अखबार जो किसानों ने निकाला है। तो इसी प्रकार ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो तमाम इतनी ठंड में इतनी सुबह सुबह किसान मजदूर की बात उठाने के लिए आए हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, इसको लागू करने के लिए किसान मजदूर छात्र नौजवान सब देश का आज जागरूक तबका इकट्ठा हो चुका है और लड़ने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर इसको झुका के देखा गया रामोतर जी, बच्चे भी पहुंच रहे हैं अब धरने पर, महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी देखा गया, काफ़ी बार देखा गया। हम धरने पर भी देखा है, वहाँ बॉर्डर पर भी देखा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। और देखो बुजुर्ग हो चुके हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी आ गई है, पगड़ी बांध के तो बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हैं। देखिए, जब हमारा जीवन जिससे चलता है, जमीन हमारी माँ है, और ये जल जंगल और ज़मीन को बेच रहे हैं, जब हमारा सब कुछ छिन जाएगा, तो जब ये लगता है मजदूर किसान महिलाओं को कि हमारा सब कुछ छिनने वाला है, जो संजीवनी बूटी है हमारे लिए ज़मीन, जब वही छिन जाएगी, तो उसको बचाने के लिए बच्चे बूढ़े महिला औरत सब के सब हम निकलेंगे। और हमारी जो माँ है, धरती माँ, जो अन्नदाता के लिए जो सब कुछ है, उसको बचाने के लिए हम चुच्ची बच्चा महिलाएं जो भी है घर में सब लेके निकलेंगे। और सब के सब ये पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की
मैग्मा परिवारों का हम सांस बंद कर देंगे। अब देश में ये पूंजीपतियों का राज चलने वाला नहीं है। मोदी साहब और ये जो दलाली कर रहे हैं जिस तरीके से पूंजीपतियों की, साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं कि अब दलाली का समय नहीं रहा। जब अंग्रेजा ने आड़े तो बजा दिया हिंदुस्तान के लोगों ने, ये काले अंग्रेजा का कितने दिन चलेगा, ये अब इनका चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है गाँव में किस प्रकार आंदोलन चल रहा है? सर, ये जो संयुक्त मोर्चे का हमारे पास आदेश है उसके अनुसार जन जन का आंदोलन बनकर हम जो है, हमें आदेश मिला है शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आप 27 तारीख को देखना जन सैलाब मिलेगा। हर गांव में जो कार्यकर्ता है हमारे संयुक्त मोर्चे का, वो जमा फाड़ी बरगा लाल हो रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अरदास करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, जो उन्होंने अडानी से जो कर्ज ले रखा है, अगर वो हाथ जोड़ के इस किसान से जिन्होंने जीडीपी को बनाए रखा इस कोरोना काल के दौरान, अगर वो इनके सामने हाथ फैलाए जिस प्रकार उन्होंने अडानी के सामने फैलाए, तो हम उसकी हर कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें 5-5 किलो क्या 50-50 किलो अनाज देना पड़े, हम तो अन्न भंडारण का काम करने वाले हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी प्रार्थना पर लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे एक दिन व्रत रख के पूरे अन्न के भंडार भर दिए थे, तो ये देश जो सोना उगलती हुई मिट्टी है, जो हमारी जमीन है, उसको अडानी अंबानी के हाथों गिरवी नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। तो पूरा जोश दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल जोश है। देखिएगा किस प्रकार जोश दिखाई दे रहा है। 12:30 बजे 12:30 बजे करीब यहाँ टोल को बिल्कुल फ्री करवा दिया गया था। किसान जाए पहुंचे हैं लगातार। आपको बता दें कि रात को सोए भी नहीं है और हम भी देखने लगातार किस प्रकार हुक्के के साथ ही ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। और बुजुर्ग है, इनसे पूछेंगे सर क्या लग रहा है, आप इतने बुजुर्ग हो चुके हो और यहाँ धरने पर बैठे हो। यहाँ देखो, ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो है हमने ये बर्दाश्त नहीं है कानून हमारे को। एक बात और देखने को मिलेगी, जिस प्रकार किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो ठिकरी बॉर्डर है या सिंधु बॉर्डर है, अन्य बॉर्डर है, लगातार कहीं ये आंदोलन और बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा है जी, वहाँ भाई जो बैठे हैं वो अलग हैं, लेकिन हम यहाँ की बजाय दिन रात एक करके सारे गांव में प्रचार कर रहे हैं। जो भाई यहाँ हमारे हैं, कुछ काम पशुओं का है, खेती का है, वो भी संभाल रहे हैं और दिल्ली भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। उनके लिए सामान भेजते हैं, खाने पीने की व्यवस्था के लिए, सर्दी के से बचाव के लिए बिस्तर वगैरह का प्रबंध भी करते हैं। यहाँ जो भाई बैठे हैं हमारे, उनको हम पूरी तौर तरीके से, बिल्कुल अनुशासन तरीके से तैयार हो रहे हैं। हमारे जो गांव में किसान बैठे हैं वो भी जो है जिससे ऊपर से आदेश आएगा वो भी वहाँ दिल्ली में पहुँच जाएंगे। एक देखा कि जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनका भी विरोध हुआ है और कई बीजेपी के नेताओं का विरोध हुआ है जगह जगह जहाँ जा रहे हैं। जगह तक क्या लग रहा है, विरोध शुरू हो चुका है? विरोध तो स्वाभाविक बात है। जब किसान के ऊपर इतने धक्के से कानून थोप रहे हैं तो ये कहने की बात नहीं, अपने आप ही इनके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है। तो ये कहने की विरोध और बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। क्यों जी विरोध बढ़ेगा? और विरोध पूर्ण रूप से जारी रहेगा। इनको गांव में घुसने नहीं दी जाएगा। सार्वजनिक जगहों पे कोई प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। किनका? बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को भी, किसी का भी यहाँ प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। किसान मजदूर एकता देखिए किसानों के नारे लग रहे हैं, किसान नारेबाजी कर रहे हैं और टोल को बिल्कुल फ्री करवा दिया जा चुका है। 12:30 बजे की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज पर सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ ही लोग यहाँ पहुंचते ही टोल फ्री करवाया है, ये अपडेट आ रही है। ये देखिएगा कितने किसान आए, इतने किसान से ही टोल कर्मी यहाँ से चले गए, इनको देखते ही टोल चले गए। आपको बता दें उक्का टेक्का इन्होंने आते ही किसान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और टोल को बिल्कुल फ्री करवा दिया। जगह कर्मचारी है वो यहाँ से उठ कर चले गए हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लगातार किसान भड़का हुआ है, किसान में गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। किसान चाह रहे हैं हमारी बातों को माने। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए टोल प्लाजा मैहर से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट